जब भी हम पौधों की ओर देखते हैं तो एक छोटा सा पौधा होता है, बीज होता है और पौधा बन करके फिर बड़ा पेड़ बन जाता है। एक विशेष परिवर्तन आता है। हम उसको अपनी आंखों से बढ़ते हुए तो नहीं देख सकते, लेकिन जैसे जैसे एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल हम देखते हैं कि उस पौधे में परिवर्तन हो करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है और फिर वो फल लाता है। तो ये एक प्रकार का अद्भुत परिवर्तन वहाँ पर हम देखते हैं। उसी प्रकार से यदि हम बच्चों को ले लें, बच्चे पहले छोटे होते हैं और फिर उसके बाद वो बढ़ते चले जाते हैं जैसे कि उनको बढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मसीह जीवन में भी हमें बढ़ने की ज़रूरत है, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन पर दिन और महीने में या साल में हम बढ़ते चले जाएं, एक परिवर्तन होता चला जाए हमारे जीवनों में। अब जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं, एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई है और वो बटरफ्लाई जो वो पकड़ने में बहुत सुंदर लगता है कि नहीं। और आप अगर जब छोटे होंगे तो ज़रूर बचपन में आपने क्या किया, बटरफ्लाई तितली को पकड़ने के लिए इधर से उधर भागते फिरते होंगे। मैंने भी ऐसे किया, क्योंकि जो तितली है, एक सुंदर सी तितली आपके सामने नज़र आ रही है, वो बहुत प्यारी सी उड़ती हुई इधर उधर जाती है और जब हाथ में जब आ जाती है, हा, बहुत ही हल्की सी छोटी सी प्राणी फटफटाती रहती है कि भाई उसको छोड़ दो। और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो उड़ते हुए रंग बिरंगे फूलों के बीच में जाती है और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे होता है? एक्चुअली बटरफ्लाई के 4 विशेष स्टेजेस होते हैं और उनमें एक प्रकार का एक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन जो छोटे से चीज़ों को लेकर के बना करके एक अद्भुत चीज़ तैयार करता है। जैसे कि एक छोटे से कीड़े से एक बहुत सुंदर तितली बन जाती है। शायद आपने ज़रूर विज्ञान में, साइंस में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से ये तितली अपनी इस स्टेज में आती है। पहले उसके अंडे होते हैं, उसके बाद एक मेटाफोर्सिस की प्रक्रिया से होकर के वो कैटरपिलर बन जाती है, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं। फिर प्यूपा का भाग लेती है और प्यूपा के बाद वो बहुत ही सुंदर तितली बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन उसके जीवन में आता है और एक सुंदर तितली हमें मिलती है। ये परमेश्वर का एक विशेष क्रिएशन है, विशेष रचना है और विशेष सृष्टि है जो उसने हमारे लिए किया है। तो हम उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम इससे एक बड़ा अच्छा आत्मिक लेसन भी लेते हैं। तो चलिए, वो कौन सा आत्मिक लेसन है, कौन सी आत्मिक शिक्षा है जो आप और मैं सीख सकते हैं? बाइबल में कई प्रकार के बातें उदाहरण के रूप में दिया गया है, जैसे कि भेड़ के बारे में है, तितली के बारे में है, मधुमक्खी के बारे में है, गेहूं के बारे में है और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर अपने वचन को हम तक पहुंचाता है। तो उनमें से ये एक है, कैसे परिवर्तन हम अपने जीवन में लाएं। जैसे कि ये तितली एक सिंपल अंडे से होकर के लार्वा तक पहुंचती है, लार्वा के बाद वो प्यूपा के स्टेज में पहुंचती है और उसके बाद एक सुंदर तितली बनती है। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी इसी प्रकार से, हर प्रकार से आत्मिक रीति से हम क्या होते जाए, बढ़ते चले जाए। एक समय आता है मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक छोटे से रूप में होते हैं, एक नया जन्म होता है, समझ लीजिए एक अंडे के रूप में आत्मिक रीति से, है ना। हमारा नया जन्म होता है, जैसा बच्चा जन्म लेता है, फिर वो बढ़ता है, धीरे धीरे वो चलता फिरता है, फिर दौड़ने लगता है, उसमें एक परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से
हमारे जीवनों में भी परिवर्तन आना चाहिए, जैसे कि इस तितली के जीवन में भी एक परिवर्तन आया। तो उस मेटामॉर्फोसिस या अद्भुत परिवर्तन का जो शब्द पाया जाता है वो 3 जगहों पर, बल्कि 4 जगहों पर पाया जाता है नए नियम में। और ये यूनानी नए नियम में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है रोमियो उसका 12 अध्याय 1 से 2 पद, मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद यही शब्द मेटामॉर्फोसिस दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 पद में पाया जाता है। फिर यही शब्द दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17 पद में पाया जाता है। और यही शब्द मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 पद और मरकुस 9 और उसके 15वें पद और उस अध्याय में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस या एक अद्भुत परिवर्तन, जैसे प्रभु यीशु मसीह का चेहरे का परिवर्तन हुआ जब वो पहाड़ में गए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती और मरकुस के 9वें अध्याय में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का चेहरा प्रज्वलित हो गया, सफ़ेद हो गया, शाइनिंग हो गया, ज्योति से भर गया। ये एक प्रकार का बदलाहट है, अद्भुत परिवर्तन। ठीक है, मत्ती में भी हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेटामॉर्फोसिस के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में बदलते जाएं, बढ़ते जाएं, परिवर्तन लाते जाएं, जिस प्रकार से लार्वा से तितली उत्पादित होती है। चलिए पहला हम देखते हैं एक पद जो बहुत अच्छा पाया जाता है, वो पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 पद, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं 17 से पढ़ूंगा आपके लिए। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। ये शब्द आपने यहाँ पर ध्यान दिया, अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। यहाँ पर यूनानी भाषा का ग्रीक भाषा का जो शब्द आया है वो है मेटामॉर्फोसिस, चेंज। ओके, बदलाहट, परिवर्तन। आप और मैं अंश अंश धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु के समान बन जाए। जैसे कि ये लार्वा तितली बन गई, धीरे धीरे उसका टाइम लगा, लेकिन एक समय आया वो तितली बन गई, बहुत सुंदर प्राणी। उसी प्रकार से मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हम उस स्वतंत्र रूप से प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता में हो करके प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17वां पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक है और ध्यान देने लायक है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि। ठीक है, न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब क्या हो गई, नई हो गई। सो जो वर्ड नई हो गई या बदला हुआ जो व्यक्तित्व है, मनुष्यत्व है, वो मेटामॉर्फोसिस है, चेंज, बदलाहट। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह में होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में तो हम नई सृष्टि नहीं बन सकते। मेरी तो ऐसी आशा है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, आपके पापों की क्षमा हुई। अब धीरे धीरे आपको बढ़ते जाना है, अंश अंश अंश, धीरे धीरे, और उस प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसके रूप में
हम बढ़ते चले जाएं, मैं और आप बढ़ते चले जाएं। मैं अभी बताऊंगा कैसे हम बढ़ते चले जाएं, लेकिन इतना मैं बताना मांगता हूं कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो क्या है, एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें चली गई, पुराना जो लार्वा था वो खत्म हो गया, पुराना अंडा था वो खत्म हो गया, पुराना गेहूं वो मर गया, अब नई सृष्टि है, नई बात है, बदलाहट है, परिवर्तन है, एक रूप का बदल जाना है, अपने व्यक्तित्व का बदल जाना है, एक नया जीवन है। जैसे कि तितली बड़े सुंदर रूप से इधर उधर उड़ती हुई पूरी सृष्टि को एक बड़ी सुंदरता देती है, उसी प्रकार से आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम उस आत्मिक रूप से सुंदर बनते चले जाए, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ एक और पद में जो आपके सामने रखना मांगता हूं, वहां पर भी यही शब्द आया है, मेटामॉर्फोसिस। कहने का मतलब एक अद्भुत चेंज, एक अद्भुत बदलाहट, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। और वो पाया जाता है रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 और 2, और यहां पर भी यही शब्द पाया जाता है, अद्भुत बदलाहट, बदलते चले जाएं, बदलते चले जाएं। ये नहीं कि उसी पुरानी अवस्था में ही रहें। एक मसीह जीवन एक बदलने वाला जीवन है। ठीक है, उसी अवस्था में नहीं रहना है। ये नहीं सोचना कि जैसे मैं लास्ट ईयर था या पिछले महीने था वैसा ही बना रहूंगा, ऐसा नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते रहना है। अब वो कैसे होगा जरा देख लेते हैं। रोमियो उसका 12वां अध्याय पहले 2 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेटामॉर्फोसिस, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे अपने शरीर को, अपनी आँख को, अपने दिमाग को, अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने जीभ को परमेश्वर के सामने जीवित रूप से चढ़ाना है। कहने का मतलब, चढ़ाने का मतलब यहाँ पर है क्रूस पर ठोक दो। पुरानी बातें चली गई। पहले हम गॉसिप करते थे, अब गॉसिप नहीं करते हैं। कानाफूसी करते थे, अब नहीं करते हैं। आंखों से बुरी चीज़ें देखते थे, अब नहीं देखते हैं। दिमाग में उल्टे सीधे कल्पनाएं करते थे, गंदी कल्पनाएं आती थी, अब नहीं करते हैं। क्यों? अब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। और क्या लिखा हुआ है? पवित्र, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ठीक है। और इस संसार के समान नहीं बनना है भाई। संसार की तो अपनी वैल्यू है, अपनी मान्यता है, अपनी विचारधारा है। वो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप जानते अच्छी तरह से। सो मुझे और आपको इस संसार के समान तो बनना नहीं है, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से का मतलब है कि मेरा सोच, मेरा चाल चलन, मेरी कल्पनाएं पवित्र हों, जीवित हों, परमेश्वर को भावता हुआ हो। बुद्धि का नए हो जाना, बदल जाना। तुम्हारा चाल चलन में क्या होता जाए? बदलता जाए। भाई देखिए, हमारा पूरा जो शरीर है वो हमारे दिमाग से चलता है। अगर दिमाग नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, माइंड नहीं है, तो हम तो वेजिटेबल हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा इंस्ट्रक्शन, पूरा सब कुछ संचालन कहाँ से हो रहा है? दिमाग से हो रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भाई क्या है? दिमाग से मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि मेरा बुद्धि नया हो जाना है, मेरा चाल चलन नया हो जाना, बदलते जाना। जैसे कि ये जो तितली आपके सामने, वो एक
तीन चार स्टेज से गुजरी। पहला क्या था? अंडा था। उसके बाद क्या आया? लार्वा आया। उसके बाद क्या आया? प्यूपा आया। उसके बाद फाइनली वो तितली आई सुंदर सी। ठीक उसी प्रकार से हम पहले बचपना करते थे, बचपन सी बातें थी, है ना। लेकिन अब हमें क्या होना है? वयस्क होना है, बदलना है, प्रभु यीशु मसीह की समानता में आना है। उसका दिमाग हमारा दिमाग होना चाहिए। पौलुस कोरिन्थियों के कलीसियों को क्या लिखता है? अरे तुम लोग अभी तक बच्चों के समान एक्टिंग करते हो, अभी तक तुम लोग बदले नहीं हो। अरे इतने साल हो गए प्रभु को ग्रहण किए, बच्चों की सी हरकत करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, उल्टी सीधे काम करते हो। क्या तुम मसीह के समानता में नहीं बढ़ रहे हो? तुमको बढ़ना चाहिए। वो थोड़ा सा नाराज हो गया था। यदि आप पढ़ें कोरिन्थियों की पत्री तो वो बोलता है कि तुम लोग को तो अभी तक शिक्षक हो जाना चाहिए था, अच्छे खासे प्रभु में बढ़े हुए वयस्क होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको और मुझको बदलते रहना चाहिए, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना है। आपको मालूम है, पानी जो एक जगह इकट्ठा होता है वहां से थोड़े समय के बाद बदबू आने लगती है, बीमारियां पैदा होती हैं, मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन वो पानी चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कल 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 तो फ्रेश वाटर, पीने लायक और अच्छा स्वच्छ पानी होता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सोच, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि, उसका नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक जो बात बताना मांगता हूं, कैसे हम अपनी बुद्धि को नया कर सकें। अरे साहब, परमेश्वर का वचन पढ़िए, न सिर्फ उसको पढ़िए, उस पर मंथन करिए, उस पर विचारिए, सोचिए ये क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और इस प्रकार की बातों से मंथन करने से परमेश्वर का वचन आपके दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में जाएगा और आपका मन स्वच्छ, पवित्र बनता चला जाएगा और आप प्रभु की समानता में बढ़ते जाएंगे। एक बहुत अच्छा पद पाया जाता है फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 8 पद जरा देख लेते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो अब आपकी बुद्धि कैसे नहीं होगी? इन सब वचनों के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा। आपका सोच ही आपको बताएगा कि आप कौन हैं। अगर मेरी सोच बुरी है, कल्पनाओं से घृणित है, झूठ की सोच है, धोखाधड़ी की सोच है, तो वैसे ही व्यक्ति मैं बनूंगा, मैं प्रभु में नहीं बढ़ूंगा, मैं सड़ता जाऊंगा अपने मसीह जीवन में। लेकिन मेरी सोच प्रभु यीशु मसीह के समान है, उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार है, उसकी मानसिकता के अनुसार है, वचन के अनुसार है, तब तो मैं प्रभु में बढ़ता चला जाऊंगा, है ना। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम प्रभु में एक नया व्यक्तित्व बनते चले जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना दोबारा लेने के लिए हमें, मुझे और आपको जो विश्वासी है, तो उन्हें कितनी खुशी होगी कि भाई ये मेरी समानता में है, इसका दिमाग, इसका सोच, इसका पूरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह के समान है। तो उसमें परमेश्वर की तो महिमा तो होगी ही होगी, और हमारे लिए भी बहुत गुड न्यूज़ होगा कि परमेश्वर इससे प्रसन्न रहेगा। सो प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो तितली है वो एक प्रकार का नियम है, प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो एक परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन के द्वारा एक अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एक तितली बनती है। ठीक उसी प्रकार से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जब हम नए जन्म लेते हैं तो हम अपने मसीह जीवन में एक सुंदर तितली के रूप में या आत्मिक रूप से हम कहें प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनते चले जाए, बढ़ते चले जाए। और इससे क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिलेगी और वो प्रसन्न होगा और कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आओ स्वर्ग के इस द्वार में अंदर आओ। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, और हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारा व्यक्तित्व भी बदलता जाए, और हमारी सोच, जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा फिलिपियों 4:8, उसके अनुसार बनती चले जाए, तो परमेश्वर इस पर बहुत आशीष अपना रखेगा और हम प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। सो आइए हम उस मेटामॉर्फोसिस या अद्भुत परिवर्तन, अद्भुत चेंज, वंडरफुल चेंज की ओर बढ़ते चले जाएं।